तो वहीं पाकिस्तान से हमदर्दी दिखाने पर पूरा देश तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ हो गया है। भारत का व्यापारिक समुदाय तुर्की और अजरबैजान के साथ हर तरह के व्यापार और व्यावसायिक रिश्तों का बहिष्कार करेगा। इसमें यात्रा और पर्यटन भी शामिल है। राजस्थान के व्यापारियों ने भी तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान से यारी तुर्की पर पड़ी भारी। दिल्ली से जयपुर व्यापारियों की हुंकार। दुश्मन से दोस्ती नहीं चाहिए व्यापार। कहा जाता है कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। कुछ ऐसी ही स्थिति हमारी तुर्की के साथ बनी है। तुर्की वो देश जिसके हम मुसीबत में मददगार बने, लेकिन जब हमारा टकराव पाकिस्तान के साथ हुआ तो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर के तुर्की ने ये साबित कर दिया है कि हमारे दुश्मन का दोस्त भी हमारे लिए एक तरह से दुश्मन है। तुर्की जब साल 2023 के अंदर फरवरी के महीने में सदी के सबसे बड़े भूकंप की मार झेल रहा था, तब मददगार बनकर के भारत ने सबसे पहले अपने C-17 विमानों को वहां भेजा था ताकि तुर्की में बदहाल लोगों की मदद की जाए। इस पूरे ऑपरेशन को भारत में नाम दिया गया था ऑपरेशन दोस्त। लेकिन बदले में तुर्की ने क्या किया? जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंक के ठिकानों को निस्तेनाबूद किया तो तुर्की हमारे दुश्मन यानी पाकिस्तान के मददगार के रूप में सबसे पहले आगे बढ़कर भारत के व्यापारियों ने तुर्की के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश भर में तुर्की सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। तुर्की की पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती अब उसे भारत में भारी पड़ रही है। देश भर के व्यापारियों ने साफ कर दिया है, जो आतंक के यार से रिश्ता निभाएगा उससे भारत में कोई व्यापार नहीं होगा। तुर्की का व्यापार अब भारत में संकट में है और इसकी वजह है उसका पाकिस्तानी प्रेम। तुर्की की पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकियों ने भारत के व्यापारियों को नाराज कर दिया है। अब तुर्की के कारोबार पर सीधा वार हो रहा है। खास तौर पर उसके जेवर, सेब और मार्बल जैसे प्रोडक्ट्स का देश भर में बहिष्कार शुरू हो चुका है। राजस्थान, जो तुर्की के मार्बल का बड़ा उपभोक्ता रहा है, वहाँ भी व्यापारियों ने तुर्की के मार्बल का बहिष्कार कर दिया है। वहीं हिमाचल के बाद अब पूरे देश में तुर्की से आने वाले सेब का भी बहिष्कार हो रहा है। अजमेर में भी फल विक्रेता तुर्की से आने वाले सेब और दूसरे फलों का बहिष्कार कर रहे। फल विक्रेताओं का कहना है कि जो देश आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान का साथ देगा उसके साथ कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद सेब जो वहाँ से आता था उसको पूरी तरह बैन कर दिया गया। इसके अलावा कीवी वहाँ से आती थी जो पहले से यहाँ पे बैन है। इसके बाद भी जो भी आगे से और कोई फ्रूट आएगा वो सब बैन कर दिया जाएगा। टर्की की जगह हमारे कश्मीर का एप्पल बहुत चलन में है। कई सालों से वो पिट रहा था, लेकिन अब उसको भी फ़ायदा मिलेगा और भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जो भी फ्रूट वहाँ से आते थे उन सबको बैन कर दिया गया। राजस्थान के मार्बल व्यापारियों ने तुर्की को गहरी चोट दी है। उदयपुर के व्यापारियों ने तुर्की से आयात किए जाने वाले मार्बल पर आयात बंद कर दिया है। इंडिया में टर्की से काफी कुछ माल आता है। जो जितना स्टोन इंपोर्ट होता है, ब्लॉक्स इंपोर्ट होते हैं, उसका 70% माल करीब करीब टर्की से आता है। और उदयपुर मार्बल प्रोसेसर समिति ने सर्वमान्य से हमने निर्णय लिया है कि जो भी टर्की से इंपोर्ट आ रहा है वो जब तक टर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है तब तक हम उसको टर्की से जो आने वाले माल को हम स्वेच्छा से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन कंट्री है उसका पूरी दुनिया में किसी ने सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान का, और टर्की खुलकर टर्की का सपोर्ट कर रहा, पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। तो हमने हमारे सभी सदस्यों से मिलकर सर्वमान्य से निर्णय लिया है कि हम अब नेक्स्ट कोई भी कदम हो जब तक हम इंपोर्ट टर्की से नहीं करेंगे। राजस्थान में अब तुर्की की ज्वेलरी और जेमस्टोन नहीं दिखेंगे। जयपुर के जौहरियों ने फैसला लिया है कि तुर्की के पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार देने के चलते देशहित में तुर्की से जेम्स एंड ज्वेलरी का आयात नहीं करेंगे। एक एहसान फरामोश देश तुर्की, जिसको हमने भूकंप के और सबसे पहले मदद की, उस एहसान फरामोश देश ने जिस तरह का पाकिस्तान का साथ दिया और वो ड्रोन भेजे जिनसे हमारे हजारों देशवासियों की जान जा सकती थी, अब ज्वेलरी स्ट्राइक करने की बारी है। और जोधपुर के सारे ज्वेलर्स जो है वो एक मत हैं कि हम
ये जोधपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर हम लोग तुर्की से बनने वाला 1 ग्राम ज्वेलरी का सामान हम नहीं बेचेंगे, न बेचने देंगे। तुर्की की हर वो चीज अब भारत में अछूत बनती जा रही है जो उसकी अर्थव्यवस्था को ताकत देती है। अब ये सिर्फ बहिष्कार नहीं, भारत का बाजार युद्ध है। जवाब साफ है, जो भारत के साथ नहीं उसका व्यापार से नाता नहीं। मेक माई ट्रिप के आंकड़ों के ऊपर अगर गौर करें तो तुर्की और अजरबैजान के बीच पिछले 1 हफ्ते के अंदर जो कैंसिलेशन बढ़ा है उसमें 250% का इजाफा दर्ज किया गया है। कुछ ऐसा ही मामला जो है 12 मई को तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ में पेश आया, जहां पर JNU ने उसके साथ किए गए MOU को रद्द कर दिया है। वहीं पर 15 मई को अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार ने तुर्की की सेलेबी एविएशन की जो सुरक्षा मानकों की मंजूरी है वो रद्द कर दी है। हालांकि भारत और तुर्की के बीच व्यापार को देखा जाए तो ना के बराबर है। शायद यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन बाइकॉट से अगर देखा जाए तो थोड़ा ही सही, लेकिन तुर्की को डेंट तो लगेगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और चलिए इसी के साथ ही खबर में दम है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।